अगर कोई सांसद आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, अगर कोई सांसद आपके लिए खड़ा हो रहा है, अगर कोई सांसद, अगर कोई नेता आपकी बातों को संसद के पटल पर रख रहा है, तो ज़रा गौर से सुनिए और उस बातों को ज़रा समझने की कोशिश करिए कि आखिर देश के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात की चर्चा आखिर किस तरह है, उन हालात को लेकर के वो किन बातों को लेकर के रखना चाह रहे हैं। देश के अंदर जहां 250 रुपये में समोसा और 150 रुपये में जहाँ चाय और कॉफ़ी मिलता था, उन एयरपोर्ट पर सांसद की एक पहल ने, एक आवाज़ ने पूरी स्थिति बदल दी। अब 10 रुपये की चाय, 20 रुपये का समोसा अब एयरपोर्ट पर मिलना शुरू हो गया है। नाम है राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के सांसद है और लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, लगातार आपकी बातों को साझा कर रहे हैं और जहां उठाना चाहिए था, जहां आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, वहां बे आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। राघव चड्ढा लगातार देश के अंदर जो मौजूदा हालात है और ख़ासकर आम आदमी पार्टी, जो कि नाम ही आम आदमी पार्टी, और आम आदमी के लिए जो आवश्यक है उन बातों को रख रहे हैं। हम भूलते जा रहे हैं शोर में, हम भूलते जा रहे हैं इस दौर में कि आखिर हमारी इन बातों को रख कौन रहा है। स्क्रीन पर मैंने उनका फ़ोटो लगा रखा है, नाम राघव चड्ढा है। मैं इसलिए बार बार नाम दोहरा रहा हूँ क्योंकि जहाँ एयरपोर्ट पर जो विसंगतियाँ थी वो दूर होती गई। एयरपोर्ट पर जो महंगे सामान मिल रहे थे और आम आदमी के पहुँच से काफ़ी दूर थे, 200 रुपये लीटर पानी, 150 रुपये लीटर पानी। आप सोचिए ज़रा, जहाँ देश में पानी पिलाना एक धर्म है और पानी पिलाने को लोग जहाँ धर्म मानते हैं, उस देश में अगर 20 रुपये की जगह 250 रुपये लीटर पानी बिक रहा है तो ज़रूर इसकी चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा उस सांसद ने की। अब देश के अंदर जो सबसे बड़ा मसौदा है वह देश का निजी हॉस्पिटल है, जहाँ इलाज कराने में आम आदमी का या तो जान बचता है या तो ज़मीन बचता है। आम आदमी जब इलाज कराने के लिए निजी अस्पतालों की ओर जाते हैं तो या तो उनका ज़मीन बिक जाता है या फिर वो वापस लौट आते हैं। जब इतना महंगा इलाज है, जब इतने विषम परिस्थिति देश के अंदर है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। और अगर कोई सांसद आपके लिए सवाल उठा रहा है तो समझिए और इस बात को समझने की कोशिश करिए कि इस राजनीति के दौर में, इस मौजूदा हालात में आपकी बातों को कोई अगर रख रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है, आपकी बातों को संसद के पटल पर रख रहा है कोई, तो उसको इस बात को समझना चाहिए। खासकर देश के लोगों को यह समझना चाहिए। राघव चड्ढा जिस तरह से निजी अस्पताल में मनमानी और फीस वृद्धि और जो महंगी फीस है उनको लेकर के वह सवाल उठा रहे हैं, वाकई में यह सवाल देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि देश के अंदर जितने महंगे इलाज की व्यवस्था है निजी अस्पतालों में, आम आदमी चाहकर भी वहाँ इलाज नहीं करा सकता। निजी अस्पतालों की जो स्थिति देश के अंदर बनी हुई है उस पर नियंत्रण सरकार का नहीं है। 12% टैक्स आपने हाल ही में सुना होगा, चूँकि खान सर ने जो शुरुआत पटना में की है। और हम देखिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम उन बातों को रखना चाह रहे हैं जिन बातों को आपको जानना ज़रूरी है और जो देश के अंदर आवश्यक है, काम की बातें। यह प्लेटफॉर्म मन की बातों के लिए नहीं है। मैं किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं कर रहा, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जब देश के अंदर टैक्स के पैसे से जब स्थितियाँ पूरी बनी हुई हैं और उन स्थितियों को संभालने के लिए यदि काम की बातें हो तो बेहतर है। क्योंकि आम आदमी के साथ जो समस्या है उन समस्याओं को उठाने वाला कोई नहीं, उन समस्याओं को समझने वाला कोई नहीं। क्योंकि काम की बातें जहां होनी चाहिए थी वहां मन की बातें हो रही है। काम की बात यह थी कि देश के अंदर महंगे इलाज है, काम की बात यह थी कि देश के अंदर अगर कोई मध्यम या मिडिल क्लास फैमिली का कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट कर जाता है, बीमार पड़ जाता है, कोई तरह की दिक्कतें हो जाती है, तो उसको संभालने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं। सरकारी अस्पतालों के जो आप हालात और तस्वीरें देख रहे हैं वो आपसे छुपी हुई नहीं है। देश के अंदर जहां स्वास्थ्य सेवा बेहतर और निःशुल्क होनी चाहिए थी, उसके लिए एक नया व्यवसाय खड़ा होता जा रहा है। वह कंपनियां बन चुकी हैं, वह हॉस्पिटल अपने लाभांश दिखाते हैं, वह हॉस्पिटल अपना ग्रोथ दिखाते हैं कि हमने कितना कमाया, हमने इतना कमाया। फार्मास्यूटिकल कंपनियों का जब ग्रोथ रेट देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। आप देश के अंदर समझिए कि हालात कैसे हैं। आखिर जिन कंपनियों को देश के अंदर मानव सेवा के लिए जाना जाता है, जाना जा रहा है और जानने की ज़रूरत है, वहाँ अगर कंपनियाँ ग्रोथ रेट दिखाती है तो थोड़ा आश्चर्य लगता है। क्योंकि देश के अंदर जो
लोग दवा खरीदते हैं, जो लोग इलाज कराते हैं वो सुख में नहीं कराते हैं, वो दुख में कराते हैं। और ऐसे अगर स्थिति बन रही है देश के अंदर, तो वाकई में इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए, वाकई में इस पर सवाल उठना चाहिए, वाकई में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति अगर इलाज कराने निजी अस्पतालों में पहुंच रहा है तो उसका इलाज निःशुल्क हो। भारत के अंदर क्या ऐसी व्यवस्था नहीं है? क्या भारत सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं? इतने सांसद, इतने विधायक, तमाम चीज़ों को लेकर के व्यवस्था सरकार कर रही है। और अगर इस तरह की व्यवस्था सरकार अगर आम लोगों के स्वास्थ्य सेवा को लेकर के करती है, और करनी भी चाहिए थी। राघव चड्ढा लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। राघव चड्ढा लगातार इस बात को लेकर के संसद के पटल पर रख रहे हैं। राघव चड्ढा लगातार इन बातों को संसद के समक्ष रख रहे हैं कि देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा बेहतर और निःशुल्क होनी चाहिए। अभी हाल ही में आपने देखा हो कि हेल्थ पॉलिसी को लेकर के जिस तरह से चर्चा हुई, हेल्थ इंश्योरेंस वाले, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाले जिस तरह से, जैसे ही उन लोगों को पॉलिसी के पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, यानी जब वे बीमार पड़ रहे हैं, उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो वे पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। देश के अंदर क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के लगातार राघव चड्ढा संसद के पटल पर इस सवाल को उठा रहे हैं। और हम भी आपके सामने यह सवाल पूछना चाहते हैं कि देश के अंदर जो निजी अस्पतालों का जो रवैया है, क्या यह होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।